नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास फंक्शंस के बारे में। तो वो खास फंक्शंस क्या हैं? पहला टाइप है हमारे पास नेगेटिव फंक्शंस। अब नेगेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोसेकेंट माइनस एक्स, सीकेंट माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स। अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? इनकी वैल्यूज को डिस्कस करने से पहले हम माइनस एक्स के बारे में सीखेंगे कि माइनस एक्स क्या है। जब एक्स की बात आती है साइन एक्स, तो इसमें एक्स क्या है? एक एंगल है। तो माइनस एक्स क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ एंगल। तो नेगेटिव ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि जब एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंगल पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन जब एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो एंगल नेगेटिव बनते हैं। तो इसका तरीका एक और भी है कि मान लीजिए ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर आते ही एंगल पॉजिटिव होगा और बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे आते ही एंगल नेगेटिव होगा। तो जो ऊपर एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया और बेस लाइन के नीचे वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमारे पास कौन सा मंत्र है? ऐड शुगर टू कॉफी। तो हमें पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। कॉफी के अकॉर्डिंग हमारा कोस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होती है। तो जब हम बात करते हैं साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू फिर क्या बनी? माइनस साइन एक्स। कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स। टेन माइनस एक्स की वैल्यू टेन एक्स। तो इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसी तरह काम करते हैं। तो इस तरह आपने सीखा कि जो नेगेटिव फंक्शंस हैं एक्चुअल में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सेकेंड ये फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं को फंक्शंस के बारे में। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट और कोट। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें 3 पेयर्स बनते हैं, साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ, सीकेंट का कोसेकेंट के साथ। तो ये जो पेयर्स हैं आपस में ये कैसे काम करते हैं? जब हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा, तो इनकी वैल्यूज क्या बन जाती हैं? देखिए इनमें साइन जो है वो साइन नहीं रहता, कोस है तो कोस कोस नहीं रहता, टेन टेन नहीं रहता, तो फिर ये क्या बन जाते हैं? तो इनके जो को फंक्शंस हैं उनके साथ इनकी इंटरचेंजिंग होती है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। देखिए इनके नाम से क्लियर है कौन किसका को फंक्शन है। जब हम बात करते हैं कोस की, तो कोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन, यानी कि ये साइन का को फंक्शन है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कॉट की, तो कॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? कोटेंजेंट, तो यानी कि ये टेंजेंट का को फंक्शन है। इसी तरह कोसेकेंट किसका को फंक्शन हुआ? सेकेंट का। तो ये जो को फंक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एंगल लेते हैं 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा। इनमें जो साइन है वो कॉस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, कॉट टेन बन जाता है। लेकिन ये चेंज क्यों होते हैं? साइन कोस क्यों बन जाता है? इसके लिए छोटी सी डेरिवेशन है, आप देखिए पहले उसको। आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, जिसमें एंगल ए क्या दिया गया है? 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बेस एंगल ले रहे हैं थीटा, तो इसके ऊपर वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOC ये फुल एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर इसमें से नीचे वाला एंगल थीटा है तो ऊपर वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब बेस एंगल हम ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल COB। अब ट्रायंगल COB में जब हम एंगल ले रहे हैं बेस एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसमें CO बेस होगा, CB परपेंडिकुलर होगा, तो OB क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और हमें ये पता है कि एक मंत्र है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो फर्स्ट जो हमारे पास रेशो आती है P/H, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, B/H कोस का फार्मूला, P/B टैन का फार्मूला। तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है साइन के लिए? तो साइन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है P/H। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर है CB और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? OB। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कोस थीटा। अब थीटा एंगल कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है? इन ट्रायंगल AOB। तो इस ट्रायंगल में बेस एंगल थीटा है, तो बेस क्या होगा? OA, परपेंडिकुलर होगा BA और हाइपोटेन्यूज होगा सेम OB। तो कोस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? OA, हाइपोटेन्यूज सेम है OB। अब OA लेंथ और CB लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। ये जो पूरी क्वाड्रिलेटरल बन रही है OABC, ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम OA की वैल्यू क्या फिल कर सकते हैं? CB। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई CB अपॉन OB। ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप देखेंगे कोस थीटा की वैल्यू और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो जाता है। तो इसी तरह जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो भी 90 माइनस थीटा के ऊपर चेंज होते हैं। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस में चेंज हो जाता है वो आप आगे देखें। इस छोटी सी डेरिवेशन में आपने सीखा कि जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा बन जाता है, लेकिन आगे भी जो 90 प्लस थीटा है उसमें भी ये सेम चेंजेस आती हैं। और जो 270 है साइन 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, उनमें भी सेम ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अपने को फंक्शन के साथ इंटरचेंज होते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये तो हमें पता चल गया कि वो अपने को फंक्शन के साथ चेंज होते हैं, लेकिन इनके साथ साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? वो हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए देखते हैं इनके साइन क्या होंगे। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ देख रहे हैं 90 माइनस एक्स या फिर 90 प्लस एक्स। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो 90 माइनस एक्स है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अगर 90 प्लस एक्स है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कौन सा साइन ले रहा है। तो साइन की समझ होना ज़रूरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास 90 माइनस एक्स। अब 90x का मतलब क्या है कि जो एंगल है 90 में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो मंत्रा है ऐड
शुगर टू कॉफ़ी। तो इस मंत्रा के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो 90 माइनस एक्स के कारण हमें ये तो पता चल गया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो पॉजिटिव होगा। और अभी हमने यह भी डिस्कस किया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाते हैं? कोस थीटा के। तो इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? वो अपने को फंक्शन के साथ चेंजेस लाते हैं। जैसे कि साइन का को फंक्शन क्या है? कोस। कोस का को फंक्शन साइन, तो ये आपस में चेंज होंगे। टेंजेंट का को फंक्शन होता है कोटेंजेंट, तो टेन और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं। और सीकेंट का को फंक्शन होता है कोसिकेंट, तो इसीलिए जो कोसिकेंट है वो सीकेंट में बदल जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे 90 माइनस एक्स के कारण जो साइन है वो बन जाता है कोस एक्स, और कोस 90 माइनस एक्स बन जाता है साइन एक्स। और इसी तरह जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं अपने अपने को फंक्शन के साथ। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्या है? 90 प्लस एक्स। अब 90 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? अब 90 में कुछ एंगल हम जोड़ रहे हैं, तो एंगल विल गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस मंत्रा के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव। तो आप यहाँ पे साइन देखेंगे, साइन 90 प्लस एक्स। अब क्योंकि 90 है, 90 के कारण जो साइन है वो कॉस बन गया, लेकिन साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाती है कोस एक्स। अब कोस 90 प्लस एक्स, तो कोस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो ये जो साइन आया है नेगेटिव आया है, लेकिन कोस किसके साथ चेंज होगा? साइन के साथ। तो इसीलिए कोस 90 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस साइन एक्स। तो इसी तरह टेन नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा। कोसिकेंट, क्योंकि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। कोसिकेंट की वैल्यू होती है 1/sin, तो इसीलिए कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो कोसिकेंट की वैल्यू 90 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेकेंड एक्स, और लास्ट में है सीकेंट 90 प्लस एक्स। अब सीकेंट तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए सीकेंट 90 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स। हाँ जी, आपने सीखा कि 90 माइनस एक्स या फिर 90 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होंगी। अब हम सीखेंगे कि पाई माइनस एक्स या फिर पाई प्लस एक्स, इनके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होंगी। चलिए देखिए, जैसे कि हमने सीखा साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाता है? कोस एक्स। लेकिन पाई माइनस एक्स की वजह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन साइन रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो इसी तरह बाकी जो और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता। तो अब बात है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हैं, और साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव हैं। क्या वजह है कि ये 2 पॉजिटिव हैं बाकी 4 नेगेटिव हैं? तो ये भी क्वाड्रेंट के वजह से ही है। पाई माइनस एक्स का मतलब है पाई में से हम कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसी वजह से जो साइन है और कोसिकेंट है ये दोनों पॉजिटिव हैं, और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हैं। बहुत ही इजी है। साइन पाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पे
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो आप जो भी ये लिख रहे हैं ना, तो आपने इसमें सिर्फ अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan पाई माइनस एक्स है, तो यानी कि टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और साइन पाई प्लस एक्स, अब ये भी हम देखेंगे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है। पाई में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो एंगल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इस टेबल में tan और कोट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, नेगेटिव हैं। क्लियर है। और साइन में रहता है, कोस में रहता है, टैन में रहता है। तो इसीलिए ये टेबल याद करना तो बहुत ही आसान है। इतने फार्मूलास कंफ्यूजन हो रही होगी, तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब जब हमने 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला सीख लिया और 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला सीख लिया, तो आपके लिए इजी है 120 को तोड़ना। अब 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो 2 तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कोस। अब कोस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें ये ध्यान रखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसमें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में नेगेटिव होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हमने लेना कैसे है। जो 120 है, अगर तो आप 90 प्लस 30 ले रहे हैं, तो कोस 90 प्लस 30 ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 30, क्योंकि हमने सीखा है कोस 90 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, लेकिन कोस 90 के कारण किस में चेंज हो जाता है, अपने को फंक्शन साइन के साथ। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1/2। तो इसका जो दूसरा प्रोसीजर है 180 माइनस थीटा, वो फॉर्म भी लगाकर देखते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है। तो इसमें अगर हम कोस 120 डिग्री को लेते हैं कोस 180 माइनस 60, अब तो 180 है, तो 180 के कारण जो कोस है वो कोस ही रहेगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कोस 60 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव ही आएगा। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस है वो कोस ही रहेगा 180 के कारण, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका आंसर भी क्या आया, माइनस 1/2। तो कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाना है या फिर 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फॉर्मूला सही लगता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसमें आपका कंफर्ट है आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये एक छोटी सी रिवीजन, आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट कि 90 प्लस थीटा है या फिर 180 माइनस थीटा है, तो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होंगी। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो क्या है वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने सीखा 90 माइनस एक्स और 90 प्लस एक्स, इन दो एंगल्स के ऊपर जो साइन है वो कॉस बन जाता है, कोस है वो साइन बन जाता है, टेंजेंट कॉट बन जाता है, कॉट टेंजेंट बन जाता है। इसी तरह कोसेकेंट और सीकेंट आपस में चेंज होते हैं। तो जैसे 90 माइनस एक्स है वैसे ही 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, तो 270 माइनस एक्स और 270 प्लस एक्स, इनमें भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन कोस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है साइन कोस
टेंजेंट कोट, सीकेंट को सीकेंट। तो ये जो आपस में एक दूसरे के को फंक्शंस हैं ये आपस में चेंज होते हैं। अब हम देखेंगे कि 270 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। ये एंगल हमारा जो कंप्लीट एंगल है एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री है, लेकिन 270 से कुछ हम कम कर रहे हैं, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम मंत्रा पढ़ते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ टेंजेंट और कोट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कोस, सीकेंट, कोसेकेंट ये नेगेटिव होंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि साइन कोस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है, तो इसमें तो कोई अब कन्फ्यूजन रह ही नहीं गई कि 270 माइनस एक्स इसमें हमारा जो साइन है कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, टेंजेंट को टेंजेंट बन जाएगा, कोट टेंजेंट बन जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे 270 प्लस एक्स, 270 यानी कि 3π/2। अब 270 प्लस एक्स है तो इसका मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसके अकॉर्डिंग कोस और उसका रेसिप्रोकल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो सॉरी, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो ये जो हमारा टेबल है इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ कोस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सभी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप देखिए साइन कोस बन रहा है, कोस साइन बन रहा है, टेंजेंट कोट बन रहा है, कोट टेंजेंट बन रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 270 प्लस एक्स में साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो सिर्फ आप देख रहे हैं कोस और सीकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हैं। लास्ट है साइन 2π माइनस एक्स या फिर साइन 2π प्लस एक्स। 2π का मतलब क्या हुआ? 360। तो 360 में से हम कुछ एंगल को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस मंत्रा की हेल्प से हमें पता चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये आप टेबल में देखेंगे कोस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? नेगेटिव। और इसमें भी आप देखेंगे जो साइन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम 2π माइनस एक्स लिख रहे हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आती। साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, सिर्फ इनके जो साइन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे 2π प्लस एक्स। तो 2π प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? जब हम 2π में कुछ एंगल ऐड करते हैं तो एंगल फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो इस टेबल में आप देख रहे हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। साइन 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू
कोस एक्स। tan 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan x। बहुत ही सिंपल था ये टेबल। हाँ जी, अब सारे फॉर्मूलाज हो गए। अब यही आज हम इतने फॉर्मूला करेंगे जितने कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले करेंगे तो आपके दिमाग में ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना ही कंसेप्ट बहुत है। जब इतने फॉर्मूले कर लिए तो थोड़ी सी एग्जांपल्स भी हो जाए, क्योंकि बिना एग्जांपल के फॉर्मूलाज का कोई भी जो महत्व है वो नहीं है। तो इसलिए एग्जांपल्स को करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है कोस 330 डिग्री। अब 330 डिग्री एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में है? देखिए 270 से तो ज्यादा है और 360 से कम है, तो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी यानी कि कोस पॉजिटिव होता है, तो जो कोस 330 डिग्री है वो तो हमें क्लियर होगा कि ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो जो 330 है उसको हम लिखेंगे कैसे? या तो हम 360 माइनस थीटा फॉर्म लगाएं या फिर 270 प्लस थीटा फॉर्म लगाएं। तो जो आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं 360 माइनस 30 डिग्री यानी कि कोस 360 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इक्वल टू कोस 30, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस जो है पॉजिटिव होगा और 360 के कारण जो कोस है वो कोस ही रहता है, तो इसकी वैल्यू आएगी कोस 30 डिग्री। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। काफी आसान था। देखिए जब हम फॉर्मूलाज को सीख लेते हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है, तो हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। इस एग्जांपल में हमने प्रूव करना है, उसके लिए आपके सामने ये फॉर्मूलाज हैं। हम देखेंगे इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? 3 इंटू साइन 5π/6। 5π/6 की वैल्यू क्या होगी? 150 डिग्री। और सेकेंड 60 डिग्री, क्योंकि π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, माइनस साइन 150 डिग्री कोट 45 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री, इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। ये फॉर्मूला है साइन 90 प्लस एक्स का फॉर्मूला या फिर साइन 180 माइनस एक्स का फॉर्मूला। क्या रीज़न है कि ये दो फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं? रीज़न यही है कि जो 150 डिग्री एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि 90 से लेसर है, 90 से अबव है और 180 से लेसर है। तो यानी कि या तो हम 180 माइनस एक्स यूज़ करें या फिर 90 प्लस एक्स यूज़ करें। तो जो भी आपको सही लगता है आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ 180 माइनस 30, क्योंकि 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा एंगल 150 बनेगा। और सेकेंड 60 डिग्री, क्योंकि सेकेंड रेसिप्रोकल है कोस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 60 डिग्री माइनस साइन, अब 150 को दोबारा से हम लिख रहे हैं 180 माइनस 30 इंटू में है कोट 45 डिग्री। अब हमारे फॉर्मूला में जो लिखा गया है साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और 180 के कारण साइन में ही रहता है, तो इसीलिए 3 इंटू साइन 30 डिग्री आएगा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4, यहाँ पे भी साइन 30 डिग्री आएगा और कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो दोनों तरफ हमने साइन 30 की वैल्यू फिल कर दी। 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 माइनस ये 4 भी जो है 2 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 1, और 1 क्या है? राइट हैंड साइड। तो इस तरह
हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें हम कोई भी जो दो फार्मूले हैं उनमें से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन 90 प्लस एक्स या फिर साइन 180 माइनस एक्स। तो दो फार्मूलाज हैं, दोनों में से कोई भी आप एक फार्मूला अप्लाई करें। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ जी, आज आपने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास फंक्शंस के बारे में, नेगेटिव फंक्शन क्या होते हैं, को फंक्शंस क्या होते हैं, और जैसे कि आपने 10th में सीखा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके साथ एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 है या फिर 90 डिग्री है, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। लेकिन आज हमने इन एंगल्स को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि एंगल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी। इसके लिए हमने काफी फॉर्मूला सीखे हैं। इनमें से एक फॉर्मूला की हमने डेरिवेशन सीखी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस डेरिवेशन से हमने यह सीखा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज क्यों हो जाता है। तो ये जो जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है कहीं से भी रटअफिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान है इसको समझना। तो एक डेरिवेशन से हम यह सीख लेते हैं कि बाकी जो फॉर्मूलाज हैं वो भी प्रूव हो सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। तो जितने भी आज आपने फॉर्मूला सीखे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस किए जाएं। कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सीखा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो मान लीजिए हमारी बुक में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप खुद बना सकते हैं। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होंगे? 180 से ज्यादा होंगे और 270 से कम होंगे। तो ऐसे आप एंगल चूज कीजिए जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, उनके ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डिस्कस कीजिए, तो आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।